एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। शुरू में वो मासूम और अच्छे परिवार से था, लेकिन धीरे धीरे बुरी संगति में पड़ गया। वो दोस्तों के साथ शराब पीने, झूठ बोलने, गाली देने और चोरी करने लगा। पहले तो उसे लगा ये सब मजेदार है, इसमें कोई बुराई नहीं। शैतान का जाल। जैसे जैसे अर्जुन पाप करता गया, उसे महसूस हुआ कि अब वो इन चीजों को छोड़ नहीं पा रहा। शराब छोड़ने की कोशिश की, मगर आदत खींच लेती थी। झूठ न बोलने का निश्चय किया, लेकिन बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलता था। ये ऐसे था जैसे अदृश्य जंजीरें उसके हाथ पांव बांध रही हों। बाइबल कहती है, तुम जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास हो जाते हो। रोमियो 6:16। यानी अर्जुन अब शैतान का दास बन चुका था। शुरुआत में अर्जुन को पाप में मजा आया। शराब में हंसी थी, चोरी में फायदा था, झूठ से काम बन जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी अंधकारमय हो गई। परिवार टूट गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया, लोग उसे तिरस्कार से देखने लगे। पाप ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। एक रात उसने सपना देखा कि वो मर चुका है और उसकी आत्मा अंधेरे गड्ढे में जा रही है। वहां आग की लपटें थीं, कीड़े मकोड़े शरीर को काट रहे थे और चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं। वो मदद के लिए पुकारता रहा, कोई है, कोई मुझे बचाओ। लेकिन वहां कोई सुनने वाला न था, सिर्फ शैतान की हंसी सुनाई दे रही थी। अर्जुन डर के मारे कांप उठा। अचानक उसी अंधेरे में एक उजाला चमका। एक कोमल आवाज आई, पुत्र, मैंने तुझे प्रेम किया है। मैंने तुझे पाप से छुड़ाने के लिए अपना पुत्र यीशु मसीह दिया। यदि तू मेरी ओर मुड़ेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गईं। वह पसीने पसीने हो गया। उसने उसी क्षण घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर। मैं पाप का दास बन चुका हूं, अब मुझे मुक्त कर। धीरे धीरे उसने शराब, झूठ, चोरी और गालियां छोड़ दी। वो परमेश्वर के वचनों का पालन करने लगा। अब वो शैतान का नहीं बल्कि परमेश्वर का दास बन गया। कहानी हमें यही सिखाती है, अगर हम पाप की आज्ञा मानते रहेंगे तो शैतान हमें दास बना लेगा और नरक में ले जाएगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो हमें सच्ची स्वतंत्रता और अनंत जीवन मिलेगा।